अजीज़ दोस्तों, इस तेज़ तरीन और जिद्दत से तरक्की करती दुनिया में बेशक इंसान बहुत सारी परेशानियों मुसीबतों में मुब्तला रहता है, जिसमें एक अहम निशानी डिप्रेशन, स्ट्रेस और गम और रंज की है। वो डिप्रेशन छोटे बच्चे से लेके एक जवान नौजवान या लड़की या एक बूढ़े शख्स के अंदर भी हो सकता है। अब किसी बच्चे के अंदर स्ट्रेस या डिप्रेशन क्यों है कि उसके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े या इसी तरह के मामलात चलते रहते हों, या उस बच्चे को छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डांटना या मारना हो, तो उस बच्चे में भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकती है। इसी तरह एक बूढ़े शख्स के अंदर भी डिप्रेशन हो सकती है। अब उसको ऐसी कौन सी टेंशन हो सकती है जो डिप्रेशन के अंदर उसको मुब्तला कर दे। वो उसकी बेटी की शादी, बेटे की शादी, या बेटे की नौकरी ना लगना, कारोबार का ख़त्म होना, सेहत का ठीक ना होना, पैसे की कमी होना, ये तमाम मामलात भी उसको डिप्रेशन, स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो आजकल देखने में आ रही है वो नौजवानों के अंदर पाई जाती है। अब नौजवानों के अंदर डिप्रेशन क्यों है? वो उनकी जॉब के सिलसिले में हो सकती है, उनकी पढ़ाई के सिलसिले में हो सकती है, उनकी शादी को लेके हो सकती है, या शादी के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकती है। अच्छे नंबर नहीं आ रहे, पढ़ाई की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, दुआ करो अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत ज़्यादा कर्जा है, जॉब करके अम्मी अब्बू का कर्जा उतारना है, या बाज़ दफ़ा नौकरी या काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाते रहते हैं। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, अगर दुनिया में ही तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ, तमाम चीज़ें मिलना थीं, तो कोई भी इंसान जन्नत का तलबगार ना होता। तो इस चीज़ को तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आप हर चीज़ को पा सकते हैं। आज की इस खसूसी वीडियो में हम लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस का बहुत ही आसान इलाज बताएंगे। ये इलाज आप करके देखें, इंशाल्लाह बहुक्म खुदा आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डिप्रेशन या स्ट्रेस तो है, क्योंकि साइंस कहती है कि 10 में से 7 से 8 लोगों के अंदर डिप्रेशन हो सकती है। तो अब आपके अंदर डिप्रेशन है या नहीं, तो उसकी क्या निशानियां, क्या अलामात हैं? तो सबसे पहली निशानी, आपको नींद आना ख़त्म हो जाएगी। हर वक्त आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच या बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा टेंशन मौजूद रहेगी। या अगर आप दोस्तों या काम में मसरूफ़ हों तो आप बिल्कुल नॉर्मल और खुश रहें, लेकिन जब आप अकेले बैठें तो आपको वो तन्हाई, वो चीज़ें खा जाएं, आपकी सोच आपको सुकून ना लेने दे, और इसी सोच की वजह से आपके सर में, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहे, और हर वक्त आप चिड़चिड़े रहें, यानी कि छोटी छोटी बातों पे भी आप लड़ने मरने पे उतर आए। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, डिप्रेशन एक ऐसा जहर है जिसका इलाज अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द, अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों का भी नुकसान करते जाएंगे। अब जो मेरे बहन भाई डिप्रेशन या टेंशन में मुब्तला हैं, वो हर रोज़ सुबह शाम ये अमल करें। अमल कुछ यूँ है कि आपने अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद जो आपको आता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ, और 7 मरतबा कुरान पाक की सूरा 93 और 94, यानी कि सूरह दुहा और सूरह अलम नशरा 7 और 7 मरतबा, यानी कि 7 टाइम्स दोनों सूरा आपने पढ़नी है। पहले आपने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ा, फिर सूरह दुहा 7 मरतबा, फिर औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह अलम नशरा 7 मरतबा, और फिर से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ के दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे रखें और उन पे थू करें, यानी कि वो फूंक जिसके साथ थोड़ा सा लौब आए, और वो हाथ अपने पूरे जिस्म पे, अपने चेहरे पे, पूरे जिस्म पे फेर लें। ये अमल आपने सुबह शाम दोनों टाइम करना है। और याद रखें, आपको इन सूरा की ट्रांसलेशन, इनका मीनिंग भी आता हो, यानी कि जब आप इसकी तिलावत कर रहे हो तो इन सूरा का मीनिंग, इनकी ट्रांसलेशन आपके दिमाग में चल रही हो। अगर आपको इनकी ट्रांसलेशन नहीं आती, या आपको ये सूरा नहीं आती, या आप ये सूरा नहीं पढ़ सकते, तो आप इनकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, या खास दिनों में मेरी बहनें इनकी रिकॉर्डिंग सुन सकती हैं। या अगर आपको ज़ुबानी नहीं आती लेकिन आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं, तो आप देख के भी ये सूरा पढ़ सकते हैं। सुबह उठा, मोबाइल ऑन किया, ट्रांसलेशन के साथ ये सूरा पढ़ ली, दम कर लिया, रात को सोने से पहले भी ये अमल फिर कर लिया। अजीज़ दोस्तों, ये अमल आपने रोज़ करना है, कम से कम 21 दिन, 21 डेज़ आपने ये अमल रोज़ करना है, या जब तक चाहें आप ये अमल कर सकते हैं।
انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا ڈپریشن، آپ کی ٹینشن، آپ کی سٹریس مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی ٹینشن، کسی کی بیماری، کسی کی سٹریس، کسی کا ڈپریشن ختم ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے